बनारस में वैविध्यता का ये आलम है कि यहाँ की भक्ति भी कई भावों में होती है। कभी सखा भाव, कभी दास भाव, तो कभी वात्सल्य भाव। जैसी जिसकी प्रकृति वैसी उसकी भक्ति। क्या राजा राती का उतरल की नहीं? इससे भी शंकर जी से बात करते, जागा जागा हो भोले पार्वती के सुदेन। इस तरह से भी सख्य भाव से कुछ लोग तो ऐसे भी मिले हैं जो कि सवेरे सवेरे अपना वो चाय की भट्टी का कोयला धो रहे हैं, वो अपना गा जागा जागा हो भोले पार्वती के सूत। बोले उठा यार, अंड बंड जौन मिला ला खा ले वाला। अरे के देखी गौरा तो है देखे, बाल बच्चा देखे कि अन्नपूर्णा बन के काशी के खियावे। उठ यार। यह जो सीधे तादाद को डायरेक्ट सीधे उस सुप्रीम से को संबोधित करने का मादा है काशी में, यहाँ की मस्ती है। इसलिए आशीर्वाद भी देते हैं, हालांकि मस्त रह मस्त कर बेटा, मस्त रह मस्त कर। बनारस नजाकत का नहीं, नफासत का शहर है। बनारसी शौकीन होते हैं। स्नान ध्यान के बाद उन्हें बढ़िया नाश्ता चाहिए। इसी शौक के लोग जब विभिन्न प्रांतों से बनारस में आए तो यहां नाश्ते की एक विशिष्ट परंपरा उत्पन्न हुई। कचौड़ी, जलेबी और सर्दियों में मलइयो। सुबह में यहाँ जो खाने पीने की परंपरा रही है वो भी बड़ी जोरदार रही है। सुबह में ही कचौड़ी क्या बात है, और जलेबी पता नहीं कब से चल रही है और उसको लोग खाते हैं। ऐसा भोजन जैसा उत्तरी भारत में है पूरी दुनिया में नहीं है, और जैसा बनारस में है वैसा उत्तरी भारत में भी नहीं है। तो ईटिंग का भी अपना महत्व है। अब ये मौसमी चीज़ें जैसे मलइयो कहा जाता है, वो हाथ से मथा जाता था और दूध का उफान होता था, वो दूध का मक्खन होता था। मक्खन डाला हुआ मक्खन नहीं निकालते थे, उसमें मेहनत होती थी, टेक्निक होती थी। दूध में मलाई नहीं डाली जाती थी, उसकी ये तैयारी की जाती थी, रात को अच्छे तरीके से उसको पकाया जाता था और तब तक ठंडा किया जाता था, और आदमी बैठ के घुमाता रहता था, उस पर मलाई नहीं पड़नी चाहिए, तब तक उसे ठंडा किया जाता था और फिर ओस में उसको लटका दिया जाता है। सुबह 4 बजे उसकी मथनी से उसको मथा जाता है और वो मलइयो जो तैयार होता है वो 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं ठहरता। तो बहुत मज़ा आता था हम लोग के बचपन में। इसलिए आप बनारस में और भी एक चीज़ देखेंगे, टिपिकल एथेनिसिज्म है। इस शहर में कोई भोजन नहीं है। बनारसी भोजन 6000 साल पुरानी शहर है। इस शहर में कोई दोपहर या शाम का भोजन बनारसी भोजन के नाम पर ख्यात नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग भोजन नहीं करते हैं। यहाँ जब जगते नाश्ता करते हैं। इस शहर में 50 किस्म के नाश्ते आपको मिल जाएंगे। जो भोर में 4 बजे उठता है उसके लिए एक नाश्ता है, 7 बजे जो उठता है उसके लिए एक नाश्ता है, दोपहर 10 बजे उठता है, 12 बजे उठता है, एक नाश्ता है। और जब नाश्ता किया, नाश्ते के बाद एक मुख शुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए भोर में 5 बजे भी पान के दुकान खुले हैं, लोग पान खा रहे हैं। रात को 2 बजे भी लोग ठंडाई पीकर, घेवर या जलेबा खाकर एक पान जमा रहे हैं। तो पान वस्तुतः जीवन का पंक्चुएशन है। हर एक क्रिया की समाप्ति पर जैसे फुल स्टॉप या खड़ी पाई है, एक भोजन की क्रिया समाप्त होते ही एक फुल स्टॉप या खड़ी पाई पान है। बनारस के रास्तों में रंगीन गुलकारी बनारसियों के पान के जबरदस्त शौक की दास्तां बयां करती है। यहाँ की अलमस्त सुबह में गलियों से गुजरते हुए पान भरे मुंह से गुड़गुड़ाती हुई आवाज में बात करने का एक खास लहजा सुनने को मिलता है। पान बनारसियों के दिल की धड़कन है। सुबह से जारी पान की इस विकराल मांग की पूर्ति करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पान मंडी, जिसे पान दरीबा के नाम से जाना जाता है, बनारस में ही लगती है। ये चने चबेने पे जीने वाला बनारसी कहां पीछे भागता है भौतिकता के। इसके सामने तो महाशमशान है। यहां का रहने वाला अहरनिश जलती चिता को देखता है
और राम नाम का तारण मंत्र सुनता है। ये बनारसी गंगा को भजता है, सूर्य की आराधना करता है, काशी विश्वनाथ के आगे दंडवत होता है और सुबह बनारस को प्रणाम करता है। यही उसका नियम है, यही उसका जीवन है, यही उसकी कमाई है और यही करके वो अपने जीवन को धन्य समझता है। कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो। काशी के सुबह जैसे कहते हैं स्नान के बाद व्यक्ति और शरीर निर्मल होता है, ऐसे सुबह काशी की सुबह इतनी अलबेली होती थी, नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, दर्शन किए हैं कि नहीं किए हैं, मगर आप सबके चेहरों पर और जो चीज़ दिखती थी वो निर्मलता दिखती थी। एक दूसरे को बस कहीं भी कह दिया, मन में मलाल नहीं है। चंदन काठ के बनल खटोलना, तापर दुलहिन सूतल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा। उठो सखी मोरी मांग सवारो, उठो सखी मोरी मांग सवारो, दुल्हा मोसे रूठल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा। कहत कबीर सुन भई साधो, जग से नाता टूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा। बनारस की सुबह सूर्य के तेजस्वी प्रकाश की पूरब से दक्षिण तक की यात्रा है। ये प्रकाश गंगा को रंगते हुए, ऊंची ऊंची इमारतों को रंगते हुए, घाटों को रंगते हुए, उसमें रहने वालों के जीवन और बनारस की चेतना को रंगते हुए नित्य नए दिवस का स्वागत करता है। इसी जागरण का नाम सुबह बनारस है। सामान्यतः जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें लगता है कि बनारस केयरलेस है, कैजुअल है, पर यदि आप मन की आंखों से बनारस को पढ़ें तो पता चलेगा कि यह शहर केयर फ्री है। ये भय से सताया हुआ शहर नहीं है। बनारस अघोर है। बनारस में खोने का डर नहीं है। यही मूल धारा इस शहर की शिराओं और धमनियों में आज भी जीवित है। हो सकता है किसी को यह तथ्य पहली बार पैर रखते ही अनुभव हो जाए। हो सकता है पीढ़ियों और दशकों में भी ये बात समझ में ना आए। सुबह बनारस विश्व को ये संदेश देती है कि अतीत विहीन वर्तमान का कोई भविष्य नहीं है।
भूला